Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, रिटेल स्टोर मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट। ये सारे जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो वो टॉपिक्स जो है हम कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे रिटेल स्टोर मैनेजमेंट के बारे में, कि जो रिटेल स्टोर होते हैं हमारे पास, उनका मैनेजमेंट किस किस तरीके से होता है, मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट उठा सके और वो भी कोर्स के अंदर इनरोल करवा सके और अपना एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सके। ओके, सो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इन्होंने क्या बोला है कि जो रिटेल मैनेजमेंट करना वो एक इजी टास्क नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है। और जो रिटेलर होता है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि जहाँ पर वो काम कर रहा है, जहाँ पे उसका रिटेल स्टोर है, वहाँ पे उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टोर के रिगार्डिंग, लाइक बजटिंग, प्लानिंग द ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विसेज, वेरियस लीगल कॉम्प्लेंस एटसेट्रा। बहुत टाइप के डिसीजन होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आइए देखते हैं हम किन किन टाइप के डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट इसने बोला, जैसे ही आपका जो बिजनेस है वो लार्ज होगा, लार्ज साइज का होगा, वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और जहाँ पर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जहाँ पे बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेचर, क्योंकि आपका लार्ज स्केल पे है। ओके, इन्होंने बोला कि जो रिटेल मैनेजर है वो किस तरीके से मैनेज करेगा हर एक बिजनेस एक्टिविटी को इन अ प्रॉपर मैनर। अब देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं आपको स्टोर मैनेजमेंट के। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशन। सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे स्टोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट। एंड थर्ड दिया हुआ है मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले। फोर्थ दिया हुआ है मैनेजिंग रिसिप्ट। फिफ्थ दिया है कस्टमर सर्विसेज। एंड सिक्स है यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजिंग प्रमोटिंग इवेंट अलायंस एंड पार्टनरशिप। एंड नेक्स्ट है एनर्जी मैनेजमेंट। ये हम वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम समझेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं स्टोर मैनेजमेंट के अंदर। आइए करते हैं स्टार्ट। नंबर वन हम यहाँ पे पढ़ते हैं ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशन। ब्लू प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, लाइक मान लीजिए आप अपना घर बनवाते हो, उससे पहले आप नक्शा प्रिपेयर करवाते हो ना, कि हमें किस टाइप का घर चाहिए, जो हम घर बनवाना चाहते हैं वो किस टाइप का दिखना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। तो जो आप ब्लू प्रिंट तैयार करवा रहे हो, जो आप नक्शा प्रिपेयर करवा रहे हो बनने से पहले, उसको हम बोलते हैं ब्लू प्रिंट। यानी कि एक प्लान होता है, एक मॉडल होता है कुछ भी चीज को करने से पहले। इसने बोला जो ब्लू प्रिंट होता है वो हेल्पफुल होता है रिटेलिंग ऑपरेटिंग के लिए, और एक इफिशिएंट मैनर में काम करने के लिए आपके लिए सही साबित होता है। फिर इसने बोला यहाँ पे नेक्स्ट बोला हुआ है कि अगर आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हो, सिंगल ब्लूप्रिंट अगर आप तैयार करवाते हो, तो वो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट ब्लूप्रिंट होगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, एक्टिविटी के लिए डिफरेंट ब्लूप्रिंट होगा। एंड डिपेंड करेगा कि आपका जो है आप प्रेफरेंस किसको देते हो। ठीक है, लाइक इसने बोला इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस ऑफ रिटेलर एज वेल एज नेचर ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए जो आप ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करवा रहे हो, अब वो डिपेंड करेगा ना आपका जो बिजनेस है वो किस नेचर का है, ओके, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। फिर नेक्स्ट इसने बोला ब्लूप्रिंट के बारे में कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो गाइड करता है सारे एम्प्लॉयज़ को, और क्या आपको बिजनेस परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन करना है, आपको कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ये सब के बारे में गाइड करता है आपका जो ब्लूप्रिंट आपने प्रिपेयर कर रखा है। ब्लूप्रिंट की हेल्प से और क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं रिटेल ऑपरेशंस को विद टाइमिंग टू परफॉर्म दैम। यानी कि किस टाइमिंग में कितना आपको टास्क परफॉर्म करना है, ये सब की नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, ब्लू प्रिंटिंग से मिलती है। नंबर बी पे आता है यहाँ पे स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट। देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसके अंदर क्या बताया गया आपको, यानी कि आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो, ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशन आपने डिसाइड कर लिया। ओके, देन आप क्या डिसाइड करोगे कि आपका जो स्टोर है, यानी कि आपको जो स्टोर है वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, और किस तरीके से करेगा, क्या क्या प्रीमाइसिस आप
मैनेज करोगे, तो ये सब की नॉलेज होती है वो हमें दी जाती है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट के अंदर। इन्होंने बोला यहाँ पे आप क्या क्या डिटरमाइन करते हो, हु विल ओपन द स्टोर, क्लोज द स्टोर, नंबर ऑफ बिजनेस आवर्स, यानी कि कौन बंद करेगा, कौन ओपन करेगा, कितने बिजनेस आवर्स है, और वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, या फिर लोकल रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। अब मान लीजिए आप गांव में शॉप करते हो तो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, अगर आप अर्बन स्टेट में करते हो तो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। सो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की ऑडियंस कैसी है, रूल एंड रेगुलेशन कैसे है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, अपना स्टोर ओपन करते हो। एंड फिर इसने बोला कि एक और चीज क्या क्या इंक्लूड होती है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टोर, यानी कि सिक्योरिटी भी आप बना के रखते हो। सो इसने बोला दीज आर फॉलोइंग इंक्लूड इन द स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट, लाइक वन बाय वन हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टोर लेआउट के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे जो कस्टमर ट्रैफिक इन फ्यूचर के अंदर हमारे जो कस्टमर है वो कितने होंगे। एंड स्टोर लेआउट के अंदर जो स्टोर लेआउट का है ना, वो आपका एक सेपरेट चैप्टर है जो कि मैंने भी आपको टॉपिक करवाया हुआ है, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका कि अकॉर्डिंग टू द प्लान डिजाइन एंड मर्चेंडाइज इज अरेंज इन रिटेल स्टोर। लाइक इसने बोला जैसे किस किस तरह के लेआउट हो सकते हैं आपके, ग्रिड लेआउट हो सकता है, स्पेल लेआउट हो सकता है, रैंक ट्रैक लेआउट हो सकता है, ब्यूटिक लेआउट हो सकता है। इन सब की आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी लेआउट की, कि आपका स्टोर जो लेआउट है वो किस किस टाइप का होता है, यानी कि जो हम लेआउट पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से होता है, तो इन सब की वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, वहां पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। सो ये हमने पढ़ा स्टोर लेआउट के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं स्टोर सिक्योरिटी के बारे में, तो ये भी आपका एक टॉपिक है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इन्होंने बोला स्टोर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि सेफ फॉर शॉपर टू शॉप, यानी कि जो भी रिटेल स्टोर है वहां पे प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी मिसप्लेस हो गया, आपको जो प्रोडक्ट जहाँ पे रखते हो वहां पे मिलता नहीं है, ऐसा नहीं, सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसीलिए आज के टाइम पे जहां पर भी आप स्टोर में जाते हो वहां पे कैमराज वगैरह लगे हुए होते हैं ताकि आपके ऊपर निगरानी रख सके, यानी कि हर एक कस्टमर के ऊपर निगरानी रखी जा सके। फिर इसने बोला जो स्टोर होते हैं वो क्या होंगे, फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एंड वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग प्लेस भी होगा जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, एंड इन्होंने बोला नेक्स्ट क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर कस्टमर को आप प्रोवाइड करवाते हो व्हीकल पार्क करने के लिए कोई स्पेस प्रोवाइड करवाते हो, देन दे नॉट एबल टू डू शॉपिंग इजीली एंड कंफर्टेबिलिटी। अगर आप नहीं करवाते हो तो वो इजीली शॉपिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हो विद सिक्योरिटी, आप प्रोवाइड करवा रहे हो, मान लीजिए जहाँ पे आपका पार्किंग प्लेस है वहाँ पे आपने कैमरा लगवा रखा है तो कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट आपने नहीं लगवा रखा तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आता है फिर यही सीसीटीवी कैमरा का कंसेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यस नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है आपके स्टोर मैनेजमेंट के लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाता है रिगार्डिंग टू आर रिटेल शॉप। फिर आप बोल सकते हो क्लीननेस ऑफ द शॉप, शॉप को नीट एंड क्लीन रखना, विंडो डिस्प्ले, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट रख रहे हो उनका डिस्प्ले अच्छे तरीके से करना, उनके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना, टेक केयर करना स्टोर की, ये सब आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फिर हम सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट बोला इन्होंने मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले, यानी कि इन्वेंट्री जो भी आप रखते हो स्टोर के अंदर उसको मैनेज करना एंड डिस्प्ले करना। ओके, तो वो काम कौन करता है, वो भी काम किसके अंदर इंक्लूड होता है, आपका स्टोर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। इट मीन्स दैट डिसाइडिंग अबाउट वेरियस लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि आपके पास कितने लेवल पे आपके पास या विभिन्न प्रकार की इन्वेंट्री है एंड उसको मेंटेन करने की भी नीड होती है।
अब जो इन्वेंट्री होती है, ये तो नहीं है ना कि आप एक बार ले आए और फिर आपको लाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो लेवल क्या क्या होंगे कि मिनिमम लेवल की कितनी आपके पास इन्वेंट्री रहती है, मिनिमम आप कितना रखना चाहते हो स्टोर के अंदर इन्वेंट्री को, मैक्सिमम कितना रखना चाहते हो, रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, रिकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी होगी। तो ये सब का जो रिकॉर्ड है मैनेज करके रखना, ये भी क्या होता है स्टोर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है पॉइंट। फिर इन्होंने बोला कि रिटेल स्टोर प्रॉपरली स्टोरिंग ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप, कलर। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बोला कि प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइज एंड, यानी कि प्रॉपर डिस्प्ले करना। अगर आपने डिस्प्ले ही अच्छे तरीके से नहीं कर रखा तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करे तो कस्टमर परचेज नहीं करेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर। फिर इन्होंने बोला गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए आपके स्टोर, रिटेल स्टोर के अंदर, एंड रिटेलर मस्ट चेक सेल पर फुट द ऑक्यूपाई कॉस्ट पर स्क्वायर फुट ऑफ सेलिंग स्पेस एटसेट्रा। मटेरियल हैंडलिंग, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका मटेरियल हैंडलिंग का, जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। मटेरियल हैंडलिंग का बेसिकली क्या मतलब होगा कि आपका जो प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो सेल कर रहे हो, वो आपका क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए कि आप अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हो तो उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से लेके जा सको। लाइक इन्होंने बोला यहाँ पे मूवमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल इन द रिटेल स्टोर, मूवमेंट करना या फिर प्रोटेक्शन करना मटेरियल की रिटेल स्टोर के अंदर। लाइक अगर आप मूव कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, तो वो क्या हो जाए, इजीली मूव हो जाए, उसको हम बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। फिर देखिए इन्होंने बोला जैसे कि आपका हैवी आइटम्स हो जाते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एटसेट्रा, जो कि एक दूसरे प्लेस से लेके जाने क्या होते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं, बट उनके लिए हैंडलिंग जो मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिर ये डायग्राम देख लीजिए आप, जैसे किसने बोला मटेरियल प्रॉपर्टी बोला हुआ है, एम्प्लॉय रीजन बोला हुआ है, एंड क्या बोला हुआ है, अदर रीजन्स बोला हुआ है कि क्या क्या हो सकता है अगर डैमेज हो जाए। लाइक इन्होंने बोला यहाँ पे कि दे आर मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक इटसेल्फ, एम्प्लॉय रीजन एज वेल एज अदर रीजन ड्यू टू द मटेरियल गेट डैमेज, यानी कि बोल सकते हो आप कि एम्प्लॉय की वजह से भी हो सकता है और अदर रीजन की वजह से भी हो सकता है प्रोडक्ट का डैमेज। तो ये कुछ ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट आप इनको रीड आउट कर लेना, इजीली हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे या फिर सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू एवरीवन शेयर करने के लिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इनरोल करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट फिर इसने बोला यहाँ पे मटेरियल को जब हम हैंडल करते हैं या फिर मटेरियल हैंडलिंग हम कर रहे हैं, उस टाइम पर हमें उस टाइम पर डैमेज से बचने के लिए हम बहुत सारे तरीकों को अडॉप्ट करते हैं ना। ठीक है, ये तो नहीं है कि हम कोई भी तरीका अडॉप्ट नहीं कर रहे कि किस तरीके से हमें कुछ भी। अब जो शॉप वाले होते हैं उनको पता होता है कि रेफ्रिजरेटर अगर आप लेके जा रहे हो तो किस तरीके से इसको हैंडलिंग करना है इसकी, या किस तरीके से आप क्या करते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर पहुंचाते हो। सो इसने बोला यहाँ पे द मटेरियल सम टाइम में लैक हैंडलिंग और हैंडलिंग प्रोवाइड। इसने बोला कि कई बार क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हैंडलिंग की कमी है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे स्थान पे नहीं लेके जा रहे हो, तो कुछ डैमेजेस हो जाते हैं। अगर इनएप्रोप्रिएट पैकेजिंग है तो भी कुछ डैमेजेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसने बोला यहाँ पे लेक ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ लिफ्ट द मटेरियल कॉज देम टू फोल्ड डाउन, ये भी एक रीजन हो सकता है, आपने अच्छे तरीके से नहीं पकड़ा। इम्प्रॉपर लाइटिंग का भी इश्यू हो सकता है, स्लिपरी फ्लोर भी हो सकता है, लार्ज डिस्टेंस, इम्प्रॉपर अनलोडेड डेस्टिनेशन भी हो सकता है, एंड दैट कॉज द डैमेज ऑफ द मटेरियल, वो एक कारण बन सकता है आपके मटेरियल डैमेज का। नेक्स्ट देखिए, यानी कि क्या क्या हमारे पास क्या क्या मेजर्स है जिनके थ्रू हम मटेरियल हैंडलिंग को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, जो एम्प्लॉयज है आपके रिटेल स्टोर पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाना।
ताकि वो किस तरीके से मटेरियल को हैंडल करें, उनको पता चले वन प्लेस टू अनदर प्लेस किस तरीके से आपको मूव करना है। नंबर 2 इन्होंने बोला जो वेयर हाउसिंग के जो फ्लोर होते हैं वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होने चाहिए। नंबर 3 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना, मोटिवेट करना, उनको कहीं ना कहीं उनका खुद का इंटरेस्ट शो करना ताकि वो एक मोटिवेट रहे और मटेरियल की हैंडलिंग अच्छे तरीके से कर सके। नंबर 4 आता है यहाँ पे प्रॉपर पैकेजिंग करना एंड ईजी टू लिफ्ट। ओके यानी कि आप कोई भी मटेरियल है आप प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई भी जो एम्प्लॉयज़ आपकी शॉप के ऊपर काम कर रहा है, तो वहाँ की जो आपकी जो पैकेजिंग आ रही है जो भी मटेरियल की, उसको अच्छे तरीके से पैक करना। ओके यानी कि आप अगर सामान किसी भी कस्टमर को दे रहे हो, किसी पर्सन को प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उसकी पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, इजी टू लिफ्ट यानी कि आप इजीली उठा सको, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। आप कोई भी, आपने देखा होगा जनरल लाइफ के अंदर भी, आप कोई भी सामान लेके आते हो, तो अगर कोई भारी सामान लेके आते हो ना, तो उसकी पैकेजिंग इस तरीके से होती है कि आप खुद उठा के लेके जा सकते हो उसको। फिर आएगा यहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, पार्किंग स्पेस अवेलेबल होना चाहिए जहां पर मटेरियल को लोडेड किया जा रहा है या फिर अनलोडेड किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है फिर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वेयर हाउस के अंदर। एंड इन्होंने बोला कि यहाँ पे एटलीस्ट द अवॉइड रीजन ऑफ मटेरियल डैमेज कैन बी रिड्यूस देयर फॉर लॉस ऑफ मटेरियल इज अवॉइडेड। इस तरीके से इन तरीकों को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम मटेरियल डैमेज को से अवॉइड हो सकते हैं। ओके और अगर हमें इनसे अवॉइड रहना है तो हमें इन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डी पॉइंट, मैनेजिंग रिसिप्ट। मैनेजिंग रिसिप्ट के अंदर क्या आएगा, मैनेजिंग रिसिप्ट में आप लिख लीजिए रिसीव द पेमेंट कैश और क्रेडिट। यानी कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो रिसिप्ट को, जो आपके पास पैसा आप रिसीव करते हो वो कैश में करते हो, क्रेडिट में करते हो, किस तरीके की पॉलिसी जो है वो आप अडॉप्ट करते हो, वो भी किस में आ जाता है, आपका स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। और ये भी एक ज़रूरी स्टेप होता है आपका, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका रिटेल मैनेजमेंट के अंदर। देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने क्या बोला कि एक जो रिटेलर है उसको डिसाइड करने की ज़रूरत होती है कि जो आपको रिसीव हो रही है पेमेंट वो किस तरीके से रिसीव हो रही है, कि कैश में रिसीव हो रही है और क्रेडिट में रिसीव हो रही है। अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो भी आपको देखना होता है कि आप कितना क्रेडिट सेल करोगे। आपने एक परसेंटेज डिसाइड की हुई होती है कि आप इतना जो परसेंटेज है वो क्रेडिट सेल करोगे, बाकी आप क्या करोगे, कैश में सेल करोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो मैनेजिंग जो रिसिप्ट है वो किस तरीके से आप मैनेज करते हो, जो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। और फिर इसने बोला यहाँ पे स्मॉल जो रिटेलर होते हैं एक्सेप्ट करते हैं ओनली कैश पेमेंट, व्हील अ बिग रिटेलर्स, इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, बिग रिटेलर्स ऑल्सो एक्सेप्ट क्रेडिट पेमेंट्स, क्योंकि उनका काम जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है। बट स्मॉल रिटेलर्स को तो कैश की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनके पास थोड़ा सामान होता है, उसको बाद में फिर से सामान लेके आना होता है। तो इनका जो काम होता है वो छोटे लेवल पे होता है और बिग बिजनेस का काम जो होता है वो क्या होता है, बड़े लेवल पे होता है। फिर हम बात करेंगे कस्टमर सर्विसेज की। कस्टमर जो होता है वो किंग होता है बिजनेस का। आपको पता होगा कि कस्टमर क्या है, किंग है बिजनेस का। और जहां पर जो कस्टमर जैसी डिमांड करता है वैसी गुड्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके सो इन्होंने बोला यहाँ पे कि कस्टमर ओनली दैट रिटेलर हैज प्लान सो मैनी थिंग्स कस्टमर मस्ट प्रोवाइडेड सर्व्ड इन ऑर्डर टू मेक आ शॉपिंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यानी कि कस्टमर को इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कस्टमर को क्या मिले, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस मिले, एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि आपके शॉप के ऊपर जो कस्टमर है वो रिटेन रहे, आपकी शॉप के ऊपर आना पसंद करे। ठीक है, लाइक वो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जो कि कस्टमर को पसंद नहीं है। लाइक अगर आप बिलिंग अगर काट के दे रहे हो तो वहाँ पर अगर कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है काउंटर पे तो भी अच्छा नहीं लगता, तो भी कस्टमर कहीं ना कहीं आपके शॉप के ऊपर सेकंड टाइम नहीं आएगा क्योंकि आपकी शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपका जो काम है वो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि जहाँ पर कस्टमर को वेट ना करना पड़े, इसलिए आपकी शॉप पे, रिटेल स्टोर पे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे
और रिटेलर को क्या करना चाहिए, वीकेंड पे, फेस्टिवल डेज पे स्पेशल डिस्काउंट वगैरह देना चाहिए, स्पेशल फील करवाना चाहिए कि जो कस्टमर है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स है। उनके ऊपर इन्होंने बोला कि कस्टमर गेट प्रॉपर अटेंशन एंड डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज द स्टोर ऑपरेशन, ऑलवेज वेलकम करना चाहिए कस्टमर का। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला एम्प्लॉय मैनेजमेंट। सो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिना ह्यूमन रिसोर्सेज आप क्या कर सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन नहीं कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी। सो इन्होंने बोला एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है। सो इसने क्या बोला यहाँ पे देखिए आप, द रिटेलर मस्ट एम्प्लॉय इफिशिएंट एम्प्लॉय सो दैट बिजनेस ऑपरेशन रन स्मूथली। यानी कि रिटेलर जो है वो एम्प्लॉयज की अगर केयर करता है, एम्प्लॉयज के साथ वेल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है तो बिजनेस ऑपरेशन भी स्मूथली चलता है, और जहाँ पे जो लेबर की जो कॉस्ट है वो कम आती है और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इन्होंने नेक्स्ट बोला हुआ है कि आपको एम्प्लॉय का भी जो स्टैंडर्ड है वो क्या करना चाहिए, एक मेंटेन करना चाहिए कि आपको कितना स्टैंडर्ड है वो जो अचीव करना है, आप प्रोडक्ट में लगा सकते हो। उनको एक स्टैंडर्डाइज जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द वर्क उनको प्रमोशन देना या फिर उनको अच्छा पैकेज देना या फिर बोनस देना, इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। मिनिमम आपका क्या हो, टर्नओवर हो। आपका टर्नओवर का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय, अभी ये तो नहीं है ना कि कोई नया एम्प्लॉय आया और सेम एज इट इज वैसा ही काम करने लग गया जैसे अब पुराना एम्प्लॉय काम करता था, ऐसा तो नहीं होता है। बट अगर जो आपका पुराना एम्प्लॉय है, अगर आप उसकी थोड़ी सी भी सैलरी इंक्रीज कर देते हो तो वो क्या करेगा, वो वहां पे अच्छे तरीके से काम करेगा और वो तो सभी चीजों के बारे में वेल नोन है और उसके तो एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। अब नए आएगा तो रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, ट्रेनिंग के ये सारे खर्चे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो और बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट आपके रिटेल स्टोर के लिए। फिर आएगा मैनेजिंग प्रमोशन, इवेंट एंड पार्टनरशिप। प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट की आप रिटेल शॉप आपने कर रखी है वो क्या करना है, आपको उसको प्रमोट करना है, ऐसे प्रोग्राम चलाना, ऐसे इवेंट करना जहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, प्रमोट हो और आपकी जो सेल है वो क्या हो, बूस्टअप हो। फिर इन्होंने बोला रिटेलर में ऑर्गेनाइज सम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू अवेयर अबाउट द करंट प्रमोशनल इवेंट एटसेट्रा, कि इस तरीके के प्रोग्राम चलाने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए जहां से आपके एम्प्लॉयज है वो भी अवेयर हो प्रमोशन इवेंट के बारे में, या वो भी अवेयर हो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का काम कर रही है सोसाइटी के लिए, और हमें हमारा जो रिटेल स्टोर है वो किस तरीके से रन करना है, उनके लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर कुछ इवेंट होता है लाइक ट्रेड फेयर है, वहां पर जाके आपको प्रमोट करना चाहिए। वहां पे अगर प्रमोट करते हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए ट्रेड फेयर, वहां पर आपका स्टोर का नाम भी दिखेगा तो आपके स्टोर के बारे में जानेंगे और वहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। फिर एक टॉपिक आता है, आपका जो टॉपिक आया हुआ है वो है आपका एनर्जी मैनेजमेंट। आपके जो सिलेबस आया हुआ है उसके अंदर 2 से 3 टॉपिक ही दे रखे हैं अलग अलग, और मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए हैं जो कि आपके इसके अंदर स्टोर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ही करवा दिया है, कम नहीं करवाया है। तो यहाँ पे आता है कि एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर होता है कि रिटेल स्टोर पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। लाइक आप लगा सकते हो कि जैसे कि स्विचिंग ऑफ द लाइट, फैन, एंड अगर किसी भी आपको इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, सो उसकी आपको क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को भी बोलना चाहिए कि अगर जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं उनको मत चलाइए, या फिर जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तभी चलाइए। आप लाइक कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर एक तो सारा दिन चलता रहता है, एक जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप तभी उसको ऑन कीजिए। तो वो होता है एनर्जी मैनेजमेंट, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिटेल स्टोर के अंदर एनर्जी का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो। एनर्जी मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाइक फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आप क्या कीजिए, एक प्रॉपर डिज़ाइन प्रिपेयर कीजिए द एनर्जी स्ट्रेटजी एंड ट्राई कीजिए कि जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो क्या रहे,
अच्छा रहे, कंफर्ट रहे जब भी, और आपको साथ के साथ आपको एनर्जी का भी ध्यान रखना है। नंबर 2 फिर इन्होंने बोले इक्विपमेंट दैट एनर्जी इज इफिशिएंट एंड दिस मीन्स दैट बिफोर बाइंग न्यू इक्विपमेंट, अगर आप कोई भी नया इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हो तो उससे पहले आपको जो एनर्जी का है वो सोचना चाहिए। नंबर 3 इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो भी आपको फैन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, लाइट होगी, जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर लीजिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ये नहीं है कि सारा दिन चलते ही रहे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है इसके अंदर, ये हमने कर लिया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से आपको करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन, आपके रिटेल स्टोर का डिज़ाइन, कि जो टेम्परेचर लेवल है वो आपका क्या रहे, वो एडजस्टेड रहे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शॉप पे आप लाइटिंग का बहुत कम यूज़ कर रहे हो, फैन वगैरह नहीं चला रहे हो, सफोकेशन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे आप जो है वो कंफर्ट फील करें, इस तरीके का आपका जो है वो रिटेल स्टोर होना चाहिए। लाइक इन्होंने बोला ऑटोमेटिकली एडजस्ट दमसेल्स ड्यूरिंग द नॉन सेलिंग आवर्स, यानी कि जब आप सेलिंग नहीं कर रहे हो। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने बोला कि विंटर द हीटिंग शुड बी लोअर ड्यूरिंग ऑफ आवर्स एंड ड्यूरिंग समर एयर कंडीशनर शुड रिड्यूस ड्यूरिंग ऑफ आवर। जो भी ऑफ आवर्स होते हैं आपके, उसके अंदर आपको क्या कर देना चाहिए, एयर कंडीशनर कम कर देना चाहिए। ठीक है, कम कर देना चाहिए। या फिर मान लीजिए आप शॉप से बाहर जा रहे हो आधे घंटे के लिए, तो आपको आधे घंटे के लिए ऑफ कर देना चाहिए। ये नहीं है कि आधे घंटे और चलता रहे, तो वो होता है आपका एनर्जी मैनेजमेंट। देन इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय की सेफ्टी का और कंफर्ट का दोनों का ध्यान रखना चाहिए। सो ये हमने पढ़ा है, कंप्लीट हमने स्टडी की है रिटेल स्टोर मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट। सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले ही हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ वो एमसीक्यू करते रहिए साथ के साथ, ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन करने की वो भी बनी रहे, और जो कंसेप्ट आप सीख ही रहे हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको इनरोल कीजिए। ओके, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।